नमस्कार दोस्तों, आज आपको मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में बताते हैं, है ना। शुरू करते हैं फिर मध्य प्रदेश के मेलों के बारे में, है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश में गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है। गरीबनाथ का मेला मध्य प्रदेश में गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में। मध्य प्रदेश में गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में, है ना। मध्य प्रदेश में गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे कि गरीब को कभी सजा मत देना, है ना। गरीब को कभी सजा मत देना, तो उसे याद हो जाएगा। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? शाजापुर में। इसका ट्रिक लिखिएगा, गरीब को कभी सजा मत देना, है ना। तो गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं उज्जैन में, और सबसे कम मेले किस जिले में लगते हैं? होशंगाबाद में, है ना। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले होशंगाबाद में लगते हैं। गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? गरीब को कभी सजा मत देना, है ना, उसे याद रखिएगा। गरीबनाथ का मेला लगता है शाजापुर में। अगला है जल बिहारी का मेला, है ना। अगला पॉइंट क्या है? जल बिहारी का मेला। जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश में। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में, है ना। छतरपुर में लगता है मध्य प्रदेश में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जब जल बरसता है तो व्यक्ति छाता लेके जाता है ना। जब जल गिरता है तो आदमी क्या लगा लेता है? छाता लगा लेता है। इसका ट्रिक लिखिएगा कि जब जल गिरता है तो लोग छाता लगा लेते हैं। जब जल गिरता है तो लोग छाता लगा लेते हैं। यानी कि जल बिहारी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? छतरपुर में लगता है ना। याद होगा, एकदम सिंपल सी ट्रिक है इसकी, है ना। तीसरा पॉइंट बताते हैं। तीसरा है हीरा भूमिया और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया व तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया व तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में, है ना। मध्य प्रदेश में हीरा भूमिया व तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ट्रिक लिखेगा, हीरा का तेज कई गुना ज़्यादा होता है ना। इसका ट्रिक लिखेगा, हीरा का तेज कई गुना होता है। इसका ट्रिक लिखे, हीरा का तेज कई गुना होता है। हीरा का तेज कई गुना होता है। तो हीरा भूमिया का मेला गुना में, तेजा जी का मेला भी गुना में लगता है ना। गुना, हीरा का तेज कई गुना होता है। तो हीरा भूमिया का मेला और तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। अगला पॉइंट करते हैं अब, है ना। अगला पॉइंट है कालू जी व सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? हाँ, कालू जी व सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा नहीं, इसका आंसर है कालू जी व सिंगा जी का मेला लगता है खरगोन में, है ना। कालू जी व सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में लगता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे कि कालू जी सिंह, है ना। कालू जी सिंह, है ना। कालू सिंगा जी ऐसे याद रख लो।
कालू सिंगा जी मेला देखने गौन हो गए। इसका ठीक लिखेगा, कालू सिंगा जी मेला देखने गौन हो गए, है ना। गौन यानी कि खरगोन को कौन से रिलेट कर दिए हैं? कालू सिंगा जी मेला देखने गौन हो गए। कालू सिंगा जी मेला देखने गौन हो गए, है ना। सिंपल सी ट्रिक है इसकी। कालू सिंगा जी मेला देखने गौन हो गए, गौन यानी कि खरगोन। कालू जी और सिंगा जी का मेला इस प्रकार से कहाँ लगता है? गौन यानी कि खरगोन में, है ना। अब अगला करते हैं, जोगेश्वरी देवी का मेला। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में, है ना। कहाँ लगता है? चंदेरी में, है ना। चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है ना। मध्य प्रदेश में चंदेरी किस लिए प्रसिद्ध है? साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना। चंदेरी की साड़ियाँ आती हैं, तो इसमें कैसे याद रखेंगे, है ना, कि जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में लगता है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जोगेश्वरी देवी को चंदेरी की साड़ी चढ़ाई जाती है ना। इसका ठीक लिखेगा, जोगेश्वरी देवी को चंदेरी की साड़ी चढ़ाई जाती है ना। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में। इसका ट्रिक है, जोगेश्वरी देवी को चंदेरी की साड़ी चढ़ाई जाती है। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है? अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अशोकनगर जिले में आता है चंदेरी, है ना। चंदेरी किस जिले में है? अशोकनगर में, है ना। अब इसी के आगे अगला पॉइंट बताते हैं। अगला पॉइंट है, कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है ना। कुंडलेश्वर का मेला, कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? कुंडलेश्वर का मेला लगता है टीकमगढ़ में। कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में लगता है ना। कुंडलेश्वर का मेला कहाँ लगता है? टीकमगढ़ में लगता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि राजा महाराजा कुंडल पहनकर और टीका लगाकर शादी विवाह करते थे, है ना। राजा महाराजा ऐसे थोड़ी शादी कर लेते थे। राजा महाराजा पुराने समय में कुंडल पहनते थे और टीका लगाते थे, उसके बाद शादी विवाह करते थे। तो इसका ट्रिक लिखेगा, राजा महाराजा कुंडल पहनकर टीका लगाकर शादी करते थे, है ना। राजा महाराजा कुंडल पहनकर टीका लगाकर शादी विवाह करते थे, है ना। यानी कुंडलेश्वर का मेला कहाँ हुआ? कुंडल पहनकर टीका लगाकर, यानी टीकमगढ़ में। कुंडलेश्वर का मेला कहाँ हुआ? टीकमगढ़ में हुआ, है ना। बहुत सिंपल ट्रिक है, आराम से याद भी हो जाएगी। इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, शिवरात्रि का मेला। मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? शिवरात्रि का मेला मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का मेला लगता है अमरकंटक में। मध्य प्रदेश में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? अमरकंटक में। ये अनूपपुर जिले में आता है। अमरकंटक किस जिले में है? अनूपपुर जिले में। इसके साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक का। यहीं पे शिवरात्रि का मेला भी लगता है। अब इसको याद कैसे करेंगे कि शिवरात्रि का मेला अमरकंटक में लगता है ना। शिव जी जो है, शिव जी अमर है, शिव जी अमर है। इसका ट्रिक लिखिएगा, शिव जी अमर है ना। शिव जी अमर है ना। यानी कि शिवरात्रि का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? अमरकंटक में लगता है ना। याद हो गया आराम से। इसके बाद अगला में पॉइंट है मानधाता का मेला। हाँ, ये कल की क्लास में भी बताए थे। मानधाता अभ्यारण्य, वैसे ही है
मेला, है ना। जैसे कल की क्लास में बताए थे कि सुरमैनिया अभ्यारण्य और मानधाता अभ्यारण्य कहाँ पे है ना। सुर और मन कभी खंडित मत होने दो, यानी कहाँ पे, सुरमैनिया अभ्यारण्य और मानधाता अभ्यारण्य खंडवा में, है ना। तो मानधाता का मेला भी उसी ट्रिक से याद रखेंगे कि मन को कभी खंडित मत होने दो, मन को कभी खंडित मत होने दो, यानी कि सुरमैनिया अभ्यारण्य मानधाता अभ्यारण्य खंडवा में है और मानधाता का मेला भी खंडवा में है ना। मन को कभी खंडित मत होने दो, इसका ट्रिक एक बार और लिख लीजिएगा, मन को कभी खंडित मत होने दो, है ना। व्यक्ति को अपने मन को कभी खंडित नहीं होने देना चाहिए, है ना। मन को कभी खंडित मत होने दो, है ना। इसको ऐसे याद रखिएगा, मन को कभी खंडित मत होने दो, है ना। इसके बाद अगला बताते हैं मठ घोघरा का मेला। मठ घोघरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में मठ घोघरा का मेला लगता है सिवनी में, है ना। मध्य प्रदेश में मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, सिवनी में। पिछली क्लास में बताए थे कि मध्य प्रदेश के लखनऊ क्या है, सिवनी। सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है ना। मध्य प्रदेश का लखनऊ किस जिले को कहते हैं, सिवनी को कहा जाता है। अब शिव जी के कई मठ हैं, है ना। इसको ऐसे रखेगा, शिव जी के कई मठ हैं, है ना। शिव जी के कई मठ हैं, शिव जी के कई मठ हैं, शिव जी के कई मठ हैं, है ना। मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, किस देवता के कई मठ हैं, शिव जी के, यानी कि मठ घोघरा का मेला सिवनी में। इसका ट्रिक याद रखिएगा, शिव जी के कई मठ, है ना। वैसे इसके अलावा एक और चीज बता देते हैं कि भारत में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, है ना। भारत में शिव जी के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, है ना। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो है महाकालेश्वर उज्जैन में और दूसरा है ओंकारेश्वर, है ना, खंडवा में, है ना। महाकालेश्वर जो है वो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है ना। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कौन सा है, महाकालेश्वर उज्जैन। और जो ओंकारेश्वर है खंडवा वाला, है ना, वो है संयुक्त ज्योतिर्लिंग। तो भारत का एकमात्र संयुक्त ज्योतिर्लिंग कौन सा है, ओंकारेश्वर खंडवा। यहाँ है ना, वहाँ पे 2 संयुक्त ज्योतिर्लिंग हैं, एक है ओंकारेश्वर और दूसरा है ममलेश्वर, है ना। तो दक्षिण ज्योतिर्लिंग भी अपने एमपी में है, संयुक्त ज्योतिर्लिंग भी अपने एमपी में है। दक्षिण ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर उज्जैन में, महाकालेश्वर उज्जैन में, और संयुक्त ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर खंडवा में, है ना। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। तो शिव जी के कई मठ हैं, यानी मठ घोघरा का मेला कहाँ लगता है, सिवनी में लगता है। अगला पॉइंट बताते हैं उसी के आगे, याद भी होता जा रहा है ना, सिंपल सी ट्रिक है, याद भी होते जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला पॉइंट है नागा जी का मेला, है ना। मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना, है ना, मुरैना में लगता है ना। मध्य प्रदेश में नागा जी का मेला कहाँ लगता है, मुरैना, मुरैना के पोरसा में, मुरैना के पोरसा में नागा जी का मेला लगता है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि नाग शंकर जी के गले में कई सालों से मुड़ा पड़ा है ना, मुड़ा से मुरैना। नाग शंकर जी के गले में कई सालों से मुड़ा पड़ा है। इसका ट्रिक लिखेगा कि नाग शंकर जी के गले में कई सालों से
मुड़ा पड़ा है ना। इस प्रकार से नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में लगता है। नाग मुरा नहीं सकते, हाँ ठीक है, जो भी सिंपल पड़े, हाँ है ना, वो भी ठीक है ना। इसी के आगे अगला करते हैं ना, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में चंडी देवी का मेला, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है ना। ये मेला प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में मेला पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए सभी जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक नोट करते जाइए तो और अच्छा है ना। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंडी देवी का मेला लगता है मध्य प्रदेश के सीधी में, है ना। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। चंडी देवी, है ना, हाँ, चंडी देवी काली माता का स्वरूप होती है और चंडी देवी सीधी नहीं है, तो इसका ट्रिक लिखिएगा, चंडी देवी सीधी नहीं है, चंडी देवी सीधी नहीं है, चंडी देवी सीधी नहीं है ना। ये दोनों पॉइंट याद हो गए, है ना। नागा जी, ये नाग शिव जी के गले में कई सालों से मुड़ा पड़ा है, यानी कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना में। चंडी देवी सीधी नहीं है, तो चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। अगला पॉइंट है महामृत्युंजय का मेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है ना। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है? रीवा, है ना। मध्य प्रदेश में महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? रीवा जिले में लगता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम रीवा को किससे रिलेट करते हैं? रीवा को उल्टा कर देते हैं, रीवा को उल्टा कर दो वारी, है ना। रीवा को हम उल्टा रिलेट करते हैं, रीवा को वारी से रिलेट करते हैं। रीवा को किससे रिलेट किया करते हैं? वारी से। रीवा का उल्टा क्या है? वारी, है ना। रीवा का उल्टा क्या हो जाएगा? रीवा को किससे रिलेट करते हैं हम? इसी के उल्टा से, वारी, है ना। और बारी बारी से सबकी मृत्यु आनी है ना। जिसने जन्म लिया है तो उन सभी की मृत्यु बारी बारी से आनी है, तो इसको ऐसे याद रखेगा, बारी बारी से, बारी बारी बारी, बारी बारी बार बार बोलो, रीवा आता है ना। बारी 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 बा, है ना, यानी बारी बारी बार बोलो, बार बार बोलोगे तो रीवा प्रोनाउंस होगा। वैसे भी हम रीवा को किससे रिलेट करते हैं? रीवा का उल्टा कर दो बारी, और बारी बारी बार बार बोलोगे तो रीवा ही आएगा, बारी 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 बा, है ना। तो बारी बारी से सबकी मृत्यु आनी है, बारी बारी से सबकी मृत्यु आनी है ना। मृत्यु सबकी बारी बारी से आनी है ना। ध्यान रखिएगा, मृत्यु सबकी बारी बारी से आनी है, मृत्यु सबकी बारी 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 बा से आनी है। याद हो गया ये, है ना। रीवा को बारी से रिलेट करते हैं, तो मृत्यु सबकी आनी है बारी बारी से, यानी रीवा, है ना। अगला पॉइंट करते हैं, अगला है बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में बाण गंगा का मेला लगता है शिवपुरी में, है ना। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है शिवपुरी। यदि आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस जिले में रहता है? कम तापमान में कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं, कैलाश पर्वत में रहते हैं, है ना, जहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। तो ठंडे स्थानों में शिव जी रहते हैं, तो ठंडा स्थल कौन सा है? शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है? शिवपुरी। और शिवपुरी में ही बाण गंगा का मेला लगता है। रामायण आपने देखी होगी लॉकडाउन के दौरान, तो उसमें देखा होगा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा था, है ना। शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने, है ना। तो ट्रिक के माध्यम से अपन ये याद रखेंगे
धनुष को ना लेकर के बाण ले लेते हैं, है ना। राम जी ने शिव जी का बाण तोड़ा था। धनुष में तो लगता है बाण, है ना। तो राम जी ने, इसका ट्रिक लिखिएगा कि श्री राम जी ने शिव जी के बाण को तोड़ा था। श्री राम जी ने शिव जी के बाण को तोड़ा था। धनुष तोड़ा था तो धनुष के में ही लगता है बाण, तो उसमें ट्रिक में ऐसे याद कीजिएगा कि श्री राम जी ने शिव जी के बाण को तोड़ा था। इसका ट्रिक लिखिएगा, श्री राम जी ने शिव जी के बाण को तोड़ा था। तो बाण को तोड़ा था, बाण को किसने तोड़ा था? शिव जी के बाण को श्री राम जी ने तोड़ा था, तो शिव जी के बाण को तोड़ा था। तो बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है ना। अगला बताते हैं राई नृत्य मेला। राई नृत्य मेला, है ना। मध्य प्रदेश में राई नृत्य मेला कहाँ लगता है? गुना में। मध्य प्रदेश में राई नृत्य मेला कहाँ लगता है? हाँ, राई क्या है? राई नृत्य है, और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है ना। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? राई। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य आता है एग्जाम में, ये वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। राई नृत्य है, राई, हाँ गाना भी होता है ना। तो मध्य प्रदेश का ये ध्यान रखिएगा। और जब राई होती है तो मध्य प्रदेश के लोग क्या करते हैं? गुनगुना उठते हैं, है ना। इसका ट्रिक लिखिएगा कि जब राई होती है तो आप गुनगुना लेते हैं। जब राई होती है तो आप गुनगुना लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये राई। मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? राई। और जब राई चलती है, जब राई होती है, राई डांस होता है, तो लोग भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो जब राई होती है तो आप गुनगुना लेते हैं, यानी कि राई नृत्य कहाँ होता है? गुना में होता है ना। अब अगला पॉइंट बताते हैं इसी के आगे। एकदम सिंपल सी ट्रिक है, आपको सरलता से याद भी हो जाएंगे, है ना। अगला पॉइंट करते हैं हम, बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है? नहीं, ये तो बन जाना चाहिए वैसे। बांदकपुर, हाँ, का मेला, है ना। बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है? दमोह। बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है? दमोह में। बांदकपुर में शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है ना। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का बांदकपुर दमोह में। वहाँ पे बांदकपुर का मेला भी लगता है प्रत्येक वर्ष, है ना। तो बांदकपुर का मेला दमोह में लगता है। जैसे कल क्लास में बताए थे कि दमोह को हम दम से रिलेट कर देते हैं, है ना। दमोह को हम किससे रिलेट करते हैं? दम से रिलेट करते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि दम है तो बांध कर दिखा। दम है तो बांध कर दिखा, है ना। दम है तो बांध कर दिखा। बांध कर यानी कि बांदकपुर, है ना। बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है ना। बांध कर दिखा, यदि दम हो तो। दम यानी कि दमोह, यानी कि बांदकपुर का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के जिले दमोह में लगता है ना। अगला पॉइंट बताते हैं, रामलीला का मेला। रामलीला का मेला, मध्य प्रदेश में रामलीला का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में रामलीला का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में रामलीला का मेला लगता है भांडेर। ये भांडेर कहाँ पे है? दतिया में। दतिया जिला में आता है ये भांडेर, है ना। मध्य प्रदेश में रामलीला का मेला कहाँ लगता है? भांडेर में, है ना। भांडेर जो है वो पहले ग्वालियर की तहसील थी, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भांडेर पहले ग्वालियर की तहसील थी, पर वर्तमान में दतिया में है ये, है ना। पहले भांडेर के जिला की तहसील थी, ग्वालियर की। भांडेर पहले ग्वालियर की तहसील थी, वर्तमान में ये दतिया जिला में आता है ना। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष रामलीला का मेला लगता है। अब इसको याद कैसे करेंगे?
कि जब रामलीला होती है, जब रामलीला होती है, बहुत समय लंबे समय तक रामलीला चलती है, तो लोग घर नहीं आ पाते हैं, खाना कहाँ खाएंगे, तो वहीं भंडारा का अरेंजमेंट रहता है ना। तो जब रामलीला चलती है तो भंडारा होता है ना। इसका ट्रिक लिखेगा, जब रामलीला चलती है तो भंडारा होता है ना। जब रामलीला चलती है तो भंडारा होता है, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, राम जी के मेले में भंडारा होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम जी के मेले में भंडारा होता है, राम जी के मेले में भंडारा होता है। अगला पॉइंट बताते हैं, नवग्रह का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में नवग्रह का मेला, मध्य प्रदेश में नवग्रह ग्रह का मेला कहाँ लगता है ना। अब ये आप ही बताएंगे, हम इसकी ट्रिक बता देते हैं। मध्य प्रदेश में नवग्रह का मेला कहाँ लगता है ना। सभी के जीवन में 9 ग्रह होते हैं, और इन 9 ग्रह के उथल पुथल के कारण ही सभी लोगों का जीवन भी उथल पुथल रहता है। यदि सभी के जीवन से 9 ग्रह गौण हो जाएं, गौण हो जाएं तो जीवन अच्छा जाएगा। गौण किससे रिलेट करते हैं? खरगोन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोन, है ना। यानी कि 9 ग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। इसका ट्रिक लिखेगा, 9 ग्रह का मेला खरगोन में लगता है। यदि लोगों के जीवन ऐसे लिखेगा, यदि 9 ग्रह गौण हो जाएं, यदि 9 ग्रह गौण हो जाएं, गौण मतलब गो एंड गॉन, चले जाएं, है ना। यदि 9 ग्रह गौण हो जाएं तो जीवन अच्छे से बीतेगा। यदि 9 ग्रह गौण हो जाएं तो जीवन अच्छे से बीतेगा, है ना। 9 ग्रह का मेला कहाँ लगता है? खरगोन में। यदि 9 ग्रह गौण हो जाएं तो जीवन अच्छे से बीतेगा, है ना। अगला पॉइंट बताते हैं, बरमान का मेला। हाँ, बरमान, हाँ, बरमान का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बरमान का मेला, है ना। मध्य प्रदेश में बरमान का मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में बरमान का मेला लगता है नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर। और नरसिंहपुर में कहाँ पे? गाडरवाड़ा में, है ना। यहाँ की अरहर की दाल भी प्रसिद्ध है, गाडरवाड़ा की अरहर की दाल भी प्रसिद्ध है। तो बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है ना। नर और सिंह, शहर का राजा कौन होता है? नर, और जंगल का राजा कौन होता है? सिंह, है ना। ये 2 चीज ध्यान रखिएगा, शहर का राजा कौन होता है? नर, और जंगल का राजा कौन होता है? सिंह। इनको मान सम्मान दोगे तभी वो घर आएंगे, क्योंकि राजा लोग हैं वो लोग, है ना। मान सम्मान दोगे तभी आएंगे, मान सम्मान दोगे तभी आएंगे, है ना। अब इसको कैसे लिखोगे? नर और सिंह, है ना। शहर का राजा है नर और जंगल का राजा है सिंह। जब नर और सिंह को मान दोगे, मान यानी कि बरमान, है ना। इसका ट्रिक लिखिएगा, जब नर और सिंह को मान दोगे तभी वे घर आएंगे। इसका ट्रिक लिखें, जब नर और सिंह को मान दोगे तभी वे घर आएंगे, है ना। हाँ, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं हम, आपको याद दिक्कत भी नहीं आएगी, है ना। याद हो गया होगा कि बांधकपुर का मेला कहाँ लगता है? बांध कर दिखा यदि दम हो तो, दम यानी कि दमोह। रामलीला का मेला कहाँ लगता है? रामलीला होगी, रामलीले के मेले में भंडारा होता है, रामलीला के मेले में भंडारा होता है, तो रामलीला का मेला भंडारा में। 9 ग्रह का मेला कहाँ लगता है? 9 ग्रह गौण हो जाएं तो जीवन अच्छे से बीतेगा, 9 ग्रह गौण हो जाएं यानी खरगोन में लगता है ये ना। बरमान का मेला कहाँ लगता है? मान किसको देना चाहिए? शहर के राजा नर को और जंगल के राजा सिंह को, यानी नर और सिंह को जब मान दोगे तभी वो घर आएंगे। तो मान किसको दोगे? नर को और सिंह को, यानी कि नरसिंहपुर में लगता है बांधकपुर का मेला।
अगला पॉइंट बताते हैं अब इसी के आगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने ही करते हैं। इसको अगली क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में इसी के आगे के मेले बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।